राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रंची, टेस्टी, हेल्दी मिनी मूंग दाल समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम आज बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पहली बार में ही परफेक्ट समोसे बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें आप एक बार बनाकर 20-25 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है मूंग दाल, जिसे आप रात को भी भिगो सकते हैं या 5-6 घंटे पहले भिगो दें। उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से जब फूल गई थी तब मैंने इसे पानी निकाल कर एक बार साफ पानी से धोकर फिर इसे छलनी में छान लिया है, क्योंकि हमें जब पीसेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। बिना पानी के ही हमें इसे पीसना है, इसलिए मैंने छलनी से इसका सारा पानी निकाल दिया है और एकदम फाइन पेस्ट इसका बना लेना है। आप चाहें तो थोड़ी दरदरी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल फाइन पीसा है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब इससे आती है भूनने की बारी। तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन रखा है, फ्लेम को रखा है मीडियम टू लो, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। इसे आप देसी घी में ही भूनें, तब इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसमें डाली है हमने चौथाई चम्मच से भी थोड़ी सी कम, मतलब 2 पिंच जितनी हींग, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे पिसी हुई दाल, क्योंकि दाल को हमें इसमें डालकर भूनना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि इसे कम से कम भूनने में 5-7-8 मिनट भी लग सकते हैं। बस इसे धीमी आंच में हमें भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसी तरह भूनते जाएंगे। शुरू शुरू में अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपक जाएगी, इसीलिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। अगर आप लोहे की कढ़ाई या एल्युमिनियम की लेते हैं, स्टील की लेते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा चिपकेगी। अगर आप नॉन स्टिक तवा लेते हैं तो उसमें ये कम चिपकेगी। और इसे इसी तरह से हम बस चलाते हुए भूनते जाएंगे और लगातार हमें चलाते रहना है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये कहीं कहीं थोड़ी सख्त हो जाएगी, मतलब टाइट सी हो जाएगी, कहीं कहीं थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाएगी। इसलिए लगातार इसे चलाते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर कर कर अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खटाई, सौंफ, धनिया, नमक और हींग, जीरा हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है, आप चाहें तो इसे अभी डालना है मैंने, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे तीखा करने के लिए बाद में काली मिर्च डाली है। तो अब इन्हें सभी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से भूनना है। भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसे धीरे धीरे इसी तरह से भूनते जाएं। अगर तेज़ फ्लेम पर भी इसे भुनाएंगे तब भी ये अच्छे से नहीं भून पाएगी। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है। बस थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, फिर धीमा कर देंगे। इस तरह से करते हुए हम इसे भूनेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, जो मैं आपसे कह रही थी, और इसे इसी तरह से भूनते जाएंगे। जब ये भुनेगी तब ये बिल्कुल बिखर सी जाएगी, तब आप समझें कि ये दाल बिल्कुल भुनकर रेडी है। जब तक ये एक दूसरे से चिपकी हुई है तब तक ये भुनी हुई नहीं है, तब तक इसमें थोड़ा सा कच्चापन है। जब ये पूरी तरह भुन जाएगी तब ये बिल्कुल बिखर सी जाएगी, जैसे दानेदार हो जाती है ना, उस तरह से दाने दाने से हो जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे ये बिखरने सी लगी है। बस इसकी यही पहचान है। जब ये पूरी तरह खिल जाएगी तब आप इसे समझ लीजिएगा ये भुन गई है। देखिए, तो बस इसी तरह से हमें इसे भूनना है। लगभग 7-8 मिनट इस दाल को भूनने में लगे। दाल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं, जितने समोसे आपको बनाने हों। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे हम थोड़ी देर तक इसी तरह से भूनेंगे, क्योंकि पैन अभी गर्म है। बस इसी तरह भूनने के बाद एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और दाल भुनकर हो गई है तैयार। होने देते हैं इसे ठंडा। तो ठंडा करने के लिए मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है, जिससे ये थोड़ी जल्दी से ठंडी हो जाए, और इसे रख देते हैं जब तक करेंगे और तैयारी। तो इसके लिए अब हमने लिया है एक बाउल और इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने 2 कप मैदा ली है और 2 कप मैदा में डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, लगभग चौथाई चम्मच से भी थोड़ा सा कम लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लिया है, बेकिंग पाउडर। और इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आप चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे
और मोमन की तरह हमने ये तेल डाला है। तो आपको कितना डालना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। जब हम मुट्ठी बांधे, इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद मुट्ठी बन जानी चाहिए। जिस तरह मुट्ठी बनाते हैं तो एक लड्डू सा बन जाता है, उस तरह से ये बन जाना चाहिए, तभी आप समझें कि इसमें मोमन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला था, मुझे कम लगा तो बस 2 चमचे डाले थे मैंने। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच जितना और डाला था, और उसके बाद में ये परफेक्ट हो गया। खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। इसे थोड़ा सा अच्छे से हमें मलना है। जितना बढ़िया से ये मल जाएगा उतने ही बढ़िया हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। और इसे रख देते हैं ढककर। देख लीजिए थोड़ा सा सख्त है ये, ढककर रख देते हैं लगभग 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट बाद देखते हैं कि हमारा मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया है जो स्टफिंग के लिए, वो भी ठंडा हो चुका है। और अब देख लेते हैं आटे को, तो आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने प्लेटफार्म को, जो किचन का प्लेटफार्म में स्लिप होती है, उसी को साफ कर लिया है। और उसी पर हम आटा डालकर इसे अच्छे से मलाई करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा और ज़्यादा चिकना हो जाएगा। ऐसा करने से जो समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, और बढ़िया बनेंगे, मतलब बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये थोड़ा सा इन्हें मल कर ही आप मैदा को लें। और मलने के बाद हम इसका रोल बनाएंगे और छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जितने बड़े समोसे आपको बनाने हो उतनी बड़ी लोई आप बनाएं। मैंने बहुत छोटी छोटी सी लोइयां बनाई हैं। और इनको अब हम थोड़ा मसल कर, बिल्कुल जिसमें इसमें क्रैक्स ना रहें, इस तरह की लोई बनाकर हमें तैयार करनी है। देखिए इस तरह से मैंने इनके पेड़े बना लिए हैं। और अब एक लोई लेंगे और उसे हम बेलेंगे। आप थोड़ा लंबाई में भी बेल सकते हैं ऐसे, या गोलाई में भी बेल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं बेला है ना, थोड़ा सा गोल करके ही इसे बेला है। तो देखिए इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं। और उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा, हमें मोटा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। जिस तरह से मार्केट के समोसे होते हैं उस तरह से आप इसे देख सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं बेला है, बीच से इसे कट कर देंगे। तो एक पूड़ी में 2 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको बनाया है, बस पूड़ी से थोड़ा सा हमने इसे छोटा रखा है। अब इसमें 2 कट लगाए हैं। उसके बाद हमने एक किनारे से इसमें पानी, थोड़ा सा पानी से चिपका दिया है। पानी लगाकर हम चिपकाते हैं तो ये खुलेंगे नहीं। और चिपकाने के बाद इसमें हमने आधा चम्मच जितना स्टफिंग ली है वो इसमें डालेंगे। और उसके बाद चारों किनारों से हम इस तरह से पानी लगाएंगे और साइड से हम इसे मोड़ते हुए इसमें 3 प्लेट डालेंगे इस तरह से। जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें 3 प्लेट इस समोसे में डाल देनी है। तो समोसा बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार हो जाएगा। आप थोड़े इससे बड़े भी बना सकते हैं, छोटे तो नहीं बनेंगे क्योंकि बहुत छोटा साइज हो गया था, लेकिन थोड़े से आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे ही बनाए थे। अब देखिए एक किनारे से पानी लगाया, फिर इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। लेकिन फोल्ड करने के बाद जो किनारा नीचे का है उसको भी अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए थोड़ा दबाकर बंद करेंगे, जिससे ये हम घी में डालें तो ये खुल नहीं जाए। और पानी लगाकर ही आपको बंद करने हैं, वरना ये खुलने का भी डर रहता है। और जो ऊपर से हम पानी लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा लगभग 1 सेंटीमीटर जितना, मतलब नीचाई तक हमें इसे चिपकाना है, नहीं तो ये उसमें जाकर खुलने लगते हैं। तो देखिए बहुत कसकर हमें बंद करना है, बहुत थोड़ा सा। देखिए इस तरह से। अभी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ किस तरह हमने लोई पूड़ी बनाई है और फिर किस तरह से हमने इसको काट कर फोल्ड किया है। तो बस इस तरह से हमें पूड़ी बना लेनी है और उसके बाद बीच से कट करना है। और एक इस भाग को उठाते हैं और इस पर इस तरह से पानी लगाकर फोल्ड करते हैं कसकर, जिससे ये खुले नहीं। और इसके बाद इसमें स्टफिंग डालेंगे और चारों तरफ से फिर से हम पानी लगाएंगे। स्टफिंग जितनी आप डालना चाहें, मतलब जितना बड़ा समोसा बनाएंगे उसी हिसाब से आप पूड़ी बनाएंगे और उतनी ही स्टफिंग इसमें डालेंगे। फिर 3 प्लेट डालते हुए इस तरह कसकर हम बंद कर देंगे। देखिए तो इस तरह से ही हमें सारे समोसे बना लेने हैं। और इसके लिए देखिए पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, जिस तरह हम पूड़ियाँ बनाती हैं उसी तरह से बनाई, उससे भी थोड़ी सी मैंने पतली रखी है, जिससे ये जल्दी से सिक जाए। क्योंकि जितनी मोटी पूड़ी होगी उतनी देर आपको ये तेल में तलने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ी पतली रखी है, जिससे ये जल्दी से सिक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको बंद करनी है। जो ऊपर की जो साइड है वो थोड़ी सी ज़्यादा पंच करें, मतलब जिससे ये अच्छे से बंद हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले से ही कढ़ाई रखकर इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया था तब मैंने इसमें थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखा है कि ये किस तरह से गर्म हुआ है। तो हमें बहुत मीडियम
टेम्परेचर पर गर्म करना है, जिससे हम समोसे डालें तो एकदम से ऊपर की साइड ना आए, बस धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठें। इतना टेम्परेचर पर हमें ऑयल को गर्म करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसे बनाएंगे, मतलब सेकेंगे। तो बस इसी तरह से हमने इन्हें डाल दिया। जितने आराम से ऑयल के अंदर आ जाएं उतने ही आप इसमें डाल लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको ना डालें, नहीं तो सेकने में परेशानी आएगी और थोड़ी सी इनमें स्पॉट भी बन सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ऊपर आ गए थे ये, तब मैंने इनको पलट दिया है। बस सेकने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो तेल जो है, तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें और ज़्यादा इसमें समोसे पड़ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी ज़्यादा समोसे एक बार में तल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल को थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि जब ऑयल पक जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा बार हमें इस्तेमाल नहीं करना होता, तो ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में ही डाला है। और धीरे धीरे करके हम इन्हें सेकेंगे और फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा लौटा अल्टा पलटी करते रहेंगे, मतलब पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर, और 3-4 बार पलटने उलटने में ही ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। जो सिकते जाएं, आपको लगे नीचे से थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, उनको आप पलट दें और अच्छा कलर आने तक इन्हें सेकेंगे। और देखिए एक भी समोसा ना ही खुला है और ना ही मतलब क्रैक हुआ है उसमें कहीं भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया समोसे बनकर तैयार हैं। और जब अच्छे से इनका कलर आ जाएगा, थोड़ा गोल्डन कलर के हो जाएंगे, तब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए एक बैच बनकर तैयार हो गया है। इतने क्रिस्पी और बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया समोसे बनकर तैयार हैं। तो आप इस तरह से इन्हें बना सकते हैं। देखिए इन्हें सफ़र में भी आप लेकर जा सकते हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो इन्हें बना कर ले जाएंगे, बहुत बढ़िया है। और अब मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है, इनको भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार करेंगे। ये आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी लेकर जा सकते हैं, या आप कोई आपके यहाँ ओकेजन है तो भी आप बनाकर रख सकते हैं। जैसे होली पर भी अक्सर बनाए जाते हैं, कोई भी तीज त्योहार है तब आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए समोसे हो गए हैं बिल्कुल तैयार और बहुत बढ़िया समोसे बने हैं। मैंने आपको आवाज़ पहले ही सुनाई थी, कितने क्रंची क्रिस्पी, बहुत अंदर तक बहुत बढ़िया से सिके हैं और टेस्ट लाजवाब, बहुत हेल्दी समोसे। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।